हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में शालोम और प्रभु यीशु मसीह की खुशी आपके ज़िंदगी के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। आइए आज परमेश्वर का एक नया वचन सीखते कि परमेश्वर हमको वचनों के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। अक्सर परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा आगे बढ़ाता है। परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर वचन देहधारी बनकर इस धरती के ऊपर आया और परमेश्वर ही हमको सही राह दिखाता है। बाइबल बताती है यूहन्ना अध्याय 8 के अंदर उसके चौथे पद में आप देखो तो लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, क्योंकि वो सदूकी फरीसी थे और प्रभु यीशु मसीह को किसी बातों के अंदर वो फंसाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि देखो ये स्त्री हमें व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री को पथरवाह कर कर मार डाला जाए। इस पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो ज़्यादा बार पूछने के बाद प्रभु यीशु मसीह नीचे जमीन पर बैठकर उंगलियों से कुछ लिखते रहे। हम अगर ये जानना चाहें कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ क्या बोलना चाहते थे, क्या कर रहे थे वहाँ पर, तो आप देखिए निर्गमन अध्याय 22 के अंदर परमेश्वर ने बहुत अच्छी रीति से बताया। उसमें निर्गमन 12 उसका पहला ही पद बताता है हमें, जिसमें लिखा तब यहोवा ने मूसा से कहा पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वही कर, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। हालेलुया। परमेश्वर सदूकी फरीसी को अपने मन में ये बोल रहे थे कि तुम जिस मूसा की व्यवस्था की बातें करो, वो सारी मूसा की व्यवस्था मैंने ही उसे दी है कि वो तुमको सिखाए, क्योंकि तुम मूसा की व्यवस्था की जिसकी बात लेके चल रहे हो, वो शिक्षा को तो तुम बता रहे हो कि मूसा ने ऐसा लिखा, लेकिन उसकी अच्छी बातों को तुमने कभी नहीं सीखा। उसने जो अच्छी बातें मैंने तुम्हें व्यवस्था के अंदर दी है उसको तुमने कभी नहीं माना, लेकिन तुम जो दंड देने वाली ये बातें दूसरों के लिए उसी समय उसको मान लेते हो, उसको बताते कि मूसा ने ये लिखा। और परमेश्वर अगर आप उसको आगे 6 पद से आगे देखो तो 7वें पद के अंदर उसने कहा जब वे उससे पूछते रहे तो वो उसने सीधे होकर उनसे कहा तुम में जो निष्पाप हो वही पहला उसको पत्थर मारे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर बताता है कि कोई भी निष्पाप नहीं है, सभी ने पाप किया, सभी ने गलती की, गुनाह किया, पाप किया, तभी तो प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपसे भी कोई गलती, गुनाह, पाप यीशु मसीह का नाम ही हम सबसे बचाता है। अगर कोई भी गलती, गुनाह, पाप हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, पश्चाताप कीजिए, माफी मांगिए। वही एकमात्र परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें जो कोई निष्पाप हो पहला पत्थर वही मारे, तो वहां पर एक भी लोग नहीं बचा जिसने उसको पत्थर मारा। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तुझे किसी ने भी दंड की आज्ञा नहीं दी? बोला मैं भी नहीं देता। परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा माफ करने वाला परमेश्वर है और खुदावंद हमें पूर्ण रीति से आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उसने उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा किया उसके पाप और गुनाहों के लिए। वो आज हमें भी क्षमा करने के लिए तैयार है कि हम उसके आगे पश्चाताप करें, घुटने टेक के प्रार्थना करें, अपनी गलती, गुनाह, पाप को मान ले कि जो हमने किया है, और परमेश्वर हमको बिल्कुल श्योर है कि हमको माफ करेगा और हमें वापस से बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही हमको एकमात्र जीवन परमेश्वर जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाएगा।